हरियाणा का गौरव उनकी पंचायतों के तहत आज हम ब्लॉक पिंजौर की पंचायत खोड़ मोल्ला में आए हैं, जो कि चंडीगढ़ से 25 से 30 किलोमीटर दूर और पिंजौर से लगभग 10 किलोमीटर के दूर है। आइए आज हम इस पंचायत में चलते हैं और बताते हैं कि इस पंचायत में अभी तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और सरपंच ने आने वाले समय में क्या क्या विकास कार्य करवाने हैं। ये मार्ग बद्दी से मड़ावाड़ा और पिंजौर होते हुआ चंडीगढ़ जाता है। यहाँ से एक कट जो कि पंचायत खोड़ मोल्ला की तरफ जाता है। लगभग यहाँ से पंचायत 4 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ के साथ जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जिनको खोड़ भी बोलते हैं, वहाँ पर यह पंचायत स्थित है, जो कि ब्लॉक पिंजौर, ज़िला पंचकुला, हरियाणा में आती है। सरसा नदी जो कि कालका से इसकी शुरुआत होती है और ये मड़ावाड़ा बद्दी मार्ग से होते हुए अगर हम खोड़ मोल्ला पंचायत की तरफ जाते हैं तो उसके बीच में आती है ये, और जो कि नालागढ़ होते हुए रोपड़ और आगे पंजाब में चली जाती है ये नदी। और बहुत ही शानदार दृश्य इस समय। ये रास्ता आगे खोड़ मोल्ला की तरफ जा रहा है, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। शिवालिक की पहाड़ियों की शुरुआत जो कि चारों तरफ हरियाली है, बहुत ही सुंदरता का एहसास करवा रही है। नहीं है क्योंकि ये सारा जंगल का रास्ता है और अभी कुछ ही क्षण में हम खोड़ मोल्ला पंचायत में पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली, जो कि चंडीगढ़ के साथ जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनका विहंगम दृश्य। अगर हम ये कहें कि खोड़ मोल्ला पंचायत का बॉर्डर पंजाब से टच होता है तो ये बिल्कुल सही बात है। और खोड़ मोल्ला पंचायत में अब हम एंटर कर चुके हैं। ये पंचायत की शुरुआत हो गई है यहाँ से, खोड़ मोल्ला पंचायत की। बहुत ही शानदार दृश्य। पहुंच चुके हैं खोड़ मोल्ला पंचायत में, जो कि एक यहाँ पर स्कूल है, राजकीय माध्यमिक स्कूल। खोड़ मोल्ला के सरपंच जगतार सिंह जी, आज हम चर्चा करेंगे खोड़ मोल्ला पंचायत की। पंचायत में आए हैं, आपने अभी तक जो जो विकास कार्य करवाए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और आने वाले समय में जो जो आपने विकास कार्य की एक रूपरेखा तैयार की है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए अपने बारे में, आप कब सरपंच बने और आपने यहाँ पर पंचायत में कितनी आबादी है, पॉपुलेशन, उसके बारे में, अपने गांव के बारे में बताइए विस्तार से। पहले तो ग्राम पंचायत खोड़ मोल्ला में पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत है और दूसरा मैं दीपावली की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मैं जगतार सिंह, सरपंच गांव खोड़ मोल्ला, ब्लॉक पिंजौर से हूँ। पंचायत में सरपंच बनने से पहले मैं एक आम इंसान की तरह था, जैसे मान लो आम इंसान बेचते हैं। मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं थी। इलेक्शन से पहले लोगों ने मेरे से मान लो बातचीत की कि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, आपको इस कार्य में आगे आना चाहिए। तो मैंने जो सरपंची का फॉर्म है वो भर दिया था और गांव के लोगों ने भरपूर मेरा सहयोग दिया। मेरे को कामयाब करके आज यहाँ पे सरपंच के पद पर खड़ा कर दिया है। सरपंच बनने से पहले जो मेरे गांव की कंडीशन थी, अवस्था थी, बहुत जीरो ग्राउंड पे खड़ी थी। और जिस दिन से मैं सरपंच बना हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि गांव का विकास
पूर्ण रूप से संपूर्ण किया जाए। और जब से मैं सरपंच बना हूँ, पहला मेरा मेन मकसद यही था, क्योंकि मेरे गांव में नेटवर्क की कोई भी जो मान लो सुविधा थी वो नहीं थी, सारी समस्या ही समस्या थी। सबसे पहले मैंने जो आप इस सामने देख रहे हो BSNL का टावर लगा हुआ है, इसको मैंने लगवाया, जिसका आज गांव वाले भरपूर आनंद ले रहे हैं, वो भरपूर सुविधा मिल रही है। उसके बाद आप स्कूल भी देख सकते हो, स्कूल में हमने टाइल लगवाई है, पानी का टैंक बनवाया है, शेड बनवाया है, स्टेज बनवाई है, और भी छोटे मोटे कई चारदीवारी करवाई है, और भी कई कार्य करवाए हैं छोटे मोटे। लेकिन आने वाले समय में हम स्कूल को और बुलंदियों पे लेके जाएंगे। स्कूल के लिए जैसे बच्चों के बैठने के लिए कमरों का वो अभी बहुत कमरे कम हैं, उनके कमरे भी बनवाएंगे। ये सामने देख रहे हो आप, बच्चों के लिए पार्क बनवाएंगे। स्कूल के बैक साइड नरेगा के तहत ग्राउंड बना हुआ है। गांव का गांव खोल मोहल्ला का मिडिल स्कूल है, और जहां पे आप खड़े हो ये हम पार्क बना रहे हैं, इसके लिए तैयारी चल रही है। दीवार हमने लगा दी है और कुछ दिनों के बाद ये पार्क बन के तैयार हो जाएगा। इको क्लब भी बना रखा है हमने। और ये सामने आप आंगनबाड़ी देख रहे हो, ये हमारी आंगनबाड़ी है। और ये स्कूल में जो अभी टाइलें ये आपके समय में लगी हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप देख सकते हो जो स्कूल का ये जो टाइल लगी हुई है स्कूल के ग्राउंड में, ये सभी टाइल अभी लगी है, हमने अपने टाइम में लगवाई है। क्योंकि इससे पहले स्कूल का जो ग्राउंड था ऐसे मिट्टी पड़ा था, बिल्कुल बच्चों जैसे बच्चे प्रेयर करते थे, बच्चों के जो वर्दी वगैरह थी वो पूरी ख़राब हो जाती थी। पेरेंट्स भी दुखी थे, जो स्कूल के अध्यापक हैं वो भी दुखी थे इस बात से, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत उड़ती थी। और जो आप यहाँ देख रहे हो ये जितनी भी टाइलें हैं आपके समय में लगी हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल मिट्टी उड़ती थी सर यहाँ पे। और इसके साथ ही पानी का टैंक बना हुआ है। अच्छा, ये पानी का टैंक भी आपने ही बनवाया है? हमने ही बनवाया है, इसको अंडरग्राउंड करा दिया हमने। 10 फुट गहरा है, 12 फुट लंबा है, 9 फुट चौड़ाई है। और इसके साथ ही हमने मोटर रख दी है इसके ऊपर, जो इधर उधर सप्लाइयाँ जा रही हैं, किचन के लिए है, बाथरूम के लिए है, ऑफिस के लिए है, वो मोटर से जाएगी सारी सप्लाई। मतलब जितना भी पीने का स्वच्छ पानी है वो इस टैंक से जाता है, चाहे वो स्कूल है चाहे वो आंगनबाड़ी है, कहीं भी जाएगा वो इस टैंक से जाएगा। और बच्चों के लिए वो सामने कूलर लगा रखा है पानी का, ठंडे पानी का, बच्चे वहाँ पानी पीते हैं। और किचन है साथ में, किचन में भी हमने किचन के आगे टाइल लगवा दी है। और उसके आगे देख सकते हैं आप, स्टेज बनी हुई है। ये स्टेज भी आपके समय में लगी बनी है? पहले छोटी थी, बिल्कुल मालूम आपने बड़ी करवा दी? हमने इसको बड़ी करवा दिया है, ताकि बच्चे जैसे फंक्शन होता है 26 जनवरी या 15 अगस्त, खुल के बच्चे अपना यहाँ पे फंक्शन कर सके। और जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग भी हमने उठा देनी है, इसकी बोली हो गई है, ये दीपावली के कुछ दिन बाद उठ जाएगी। यानी कि ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी हो चुकी है और डिसमेंटल हो चुकी है। ये चौपाल है, हमने सब कुछ इसका कर दिया है, बोली भी हो गई है इसकी। अच्छा, ये नई बनाएंगे आप? यहाँ पे हम पार्क बनाएंगे सर, छोटा पार्क बनाएंगे, पौधे लगाएंगे, घास लगाएंगे उसमें। हाँ जी, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है। और ये हमारा नया स्टोर बनाया मैंने, 21 ये भी आपके समय में बनाया? ये भी मैंने बनाया है। ये 21 फुट चौड़ा है और 35 फुट लंबा है। जैसे भी कोई भी छोटा मोटा बच्चों का फंक्शन, मौसम ख़राब हो जाए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अंदर से भी शेड को देख सकते हो। ठीक है जी, ये स्टोर है सर हमारा। अभी मतलब बन के तैयार हो गया है ये? बिल्कुल ओके है सर। और अब रनिंग कंडीशन में है, इसको जब मर्जी कोई भी फंक्शन करना है तो आप इसमें करवा सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और इसके साथ ही स्कूल के साथ, तो आप सामने पहाड़ी देख रहे हो, ऐसे पहाड़ी थी ये पहाड़ी बिल्कुल स्कूल के साथ सटी हुई थी। सिर्फ 2 या 4 फीट का जगह था बीच में निकलने के लिए खाली, पूरी पहाड़ी ऐसे स्कूल के साथ लगी हुई थी ये। हमने जिस दिन से मैं सरपंच बना, पहला मेरा यही टारगेट रहा था कि मैं यहाँ पे स्कूल ग्राउंड बनाऊँ। ये सामने देख रहे हो, कम से कम 25-30 फीट की हाइट की पहाड़ी है। मैंने इसको पीछे से काट के पूरा एक ग्राउंड बनवाया है। और ग्राउंड की जो लंबाई और चौड़ाई है लगभग 250 फीट ये लंबा है और 200 फीट के लगभग ये चौड़ा है। अभी इसका काम चल रहा है। जैसे सामने इधर देख रहे हो आप, ये नाला है, इसमें ये हम नाला पक्का बनवा देना है इसका। इसके ऊपर लेंटर डाल दें, इसमें पाइप वगैरह जो भी करना है, इसको बंद करके इस ग्राउंड में पूरी टाइल लगवा देंगे, पानी की सुविधा कर देंगे, रास्ते की सुविधा कर देंगे, ताकि आने वाले भविष्य में गांव वालों को पूरी सुविधा मिल सके। बच्चे भी खेल सकते हैं और गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे बहू बेटियों की जो भी शादी वगैरह कर सकते हैं।
ये आपने मनरेगा से करवाया हाँ जी है सर, और एक मेरे ख्याल में शायद डिस्ट्रिक्ट पंचकूला में सबसे ज़्यादा अगर मनरेगा का काम दिया है तो वो जगतार सिंह ने खोड़ मोहल्ला से दिया है। हाँ जी सर, ये सही बात है? ये तो हकीकत है। बाकी आप तो खुद पर डिस्ट्रिक्ट प्रधान हो, आप खुद जानते हो इस बात को, क्योंकि जिस दिन मैं सरपंच बना हूँ मेरा खास टारगेट मनरेगा का है। इसमें दो काम होते हैं सर, एक तो हमारे गांव के लिए सुविधा मिलती है लोगों को, जैसे ग्राउंड बनाना है, कोई जोड़ बनाना है, कुछ बनाना है, और दूसरा नंबर लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पे कम से कम 3 बार अप्रूवल लेके आया हूँ मैं। जहाँ ये ग्राउंड देख रहे हो ये मनरेगा के तहत सारा कार्य हुआ है, और जो नाला है ये भी मनरेगा के तहत ही बनेगा। जो टैलिंग है तकरीबन वो भी मनरेगा के तहत लगी, क्योंकि मनरेगा को मैं आगे लेके इसलिए चलता हूँ, मेरे पास पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे मेरे पास अपनी पंचायत की कोई खास इनकम नहीं है, रोजगार का साधन भी कोई ऐसा नहीं है। ये मनरेगा के तहत ही होता है। मनरेगा से मेरे को 2 फायदे होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और मेरे गाँव के विकास कार्य होते हैं। और सबसे ज़्यादा शायद ये भी मेरे को सुनने में आया है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं आपके मनरेगा के कार्य में हैं। सर मेरे पास 80+ मेंबर रहते हैं मनरेगा के लिए तैयार। चाहे मेरे पास 5 लाख का कार्य है, चाहे 10 लाख का कार्य है, लेकिन 80+ मेरे पास कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसमें से 60+ महिलाएं कार्य करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने महिलाओं को रोजगार दिया है मनरेगा के तहत, क्योंकि हरियाणा सरकार की ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम सशक्त बनाएं और उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं। सर मेरी तो सोच है, जैसे मैं मनरेगा के तहत महिलाओं को रोजगार दे रहा हूँ, मैं ना मनरेगा में मेट भी लेबर मेट है जो वो भी महिला को ले रखा है, ताकि वो आगे वाले भविष्य में जिनको जानकारी प्राप्त हो जाए वो आगे बढ़े और हमारा जो गाँव का विकास बहुत मान लो तेजी से बढ़े। मतलब अक्सर तो ये होता है कि जितने भी मेट होते हैं मनरेगा में वो जेंट्स होते हैं, और शायद ये पहला ऐसा मामला है इस पंचायत में कि महिला मेट को चुना है। ये तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। हाँ जी, मैं तो देखो जेंट्स है जो वो कहीं भी कार्य कर सकता है, कहीं भी जाके फिट हो जाता है, लेकिन जो महिला को पहले सिखाना पड़ता है। लो आज जगह आपका जमाना पता है आपको, और जो ये खास करके देख रहे हो ना नाला, ये बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरा ग्राउंड तभी कंप्लीट होएगा जब ये नाला कंप्लीट हो जाएगा। जब ये नाला कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो ग्राउंड है ये स्कूल के लिए, अपने मेन रोड के लिए लग जाएगा। इसकी लंबाई रहेगी कम से कम 250 फीट और चौड़ाई रहेगी कम से कम 200 फीट। इतना बड़ा ग्राउंड तैयार होएगा। मेरा 2026 में इसको पूरा कंप्लीट करने का इरादा है जी, मनरेगा के तहत। बहुत बढ़िया जी। सरपंच साहब, एक आपकी एक और उपलब्धि है बहुत बड़ी, जो मोबाइल टावर लगा है, इसके बारे में बताएं आप। जो ये मोबाइल टावर आप देख रहे हो BSNL का लगा हुआ है, इसके लगने से पहले जो मेरा गांव है एक ऐसी जगह पे मान लो रह रहा था जो पूरे एरिया में कनेक्टिविटी के मामले में बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। हम किसी गिनती में नहीं आ रहे थे। जब हम काम करके अपने कारोबार से अपने गांव में आ जाते थे, हमारे को ऐसा लगता था कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि ना हम किसी से बात कर पाते थे और ना ही कोई हमारे से बात कर पाता था। हम ऐसा समय व्यतीत कर रहे थे। और जिस दिन से BSNL का टावर लगा है, मेरे गांव में जो नेटवर्क की सुविधा है वो लोगों को मिली है। लोग बातचीत कर सकते हैं, और जो बच्चों की पढ़ाई है ऑनलाइन उसमें बहुत सुविधा मिली है। कृषि क्षेत्र में सुविधा मिली है, मजदूरी क्षेत्र में सुविधा मिली है, और शिक्षा क्षेत्र में सुविधा मिली है। यहाँ तक कह सकते हैं कि हर वर्ग के क्षेत्र में हमारे को नेटवर्क की वजह से सुविधा मिली है। मेरे गांव वाले अब विकास की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं नेटवर्क के मामले में। तो इसके लिए किस किस का धन्यवाद देना चाहेंगे? इसके लिए पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहता हूं, जो सभी के संज्ञान में आपके द्वारा ये बात मेरी जाएगी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, उसके बाद मेरे गाँव वासियों का धन्यवाद, मेरी ग्राम पंचायत का धन्यवाद, जिनके मान लो जो इनके कोशिश करने पर ये हमारा टावर लगा है। और उसके बाद में BSNL टीम का भी, SDO रणजीत सिंह का भी धन्यवाद करता हूं। और हमारी राज्य सरकार, हमारी भारत सरकार, सभी का मैं, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारी MLA मैडम। ये है शिवधाम आपका? शमशान घाट? हाँ जी, हमारे गांव का शिवधाम है, शमशान घाट है। तो आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? पहले क्या कंडीशन थी इसकी? सर यहाँ पे पहले तो पूरा जंगल था, यहाँ पे पूरे झाड़ खड़े थे, जैसे सामने देख रहे हो आप, ऐसे पूरे झाड़ खड़े थे, इसमें पूरा जंगल था। ये सिर्फ एक खाली शेड बना हुआ था जो आप देख रहे हो। फिर मैंने इसको पूरा समतल करवाया। मनरेगा के तहत जो मिट्टी वहाँ ग्राउंड से आती थी वो यहाँ पे करवाई, इसको बराबर करवाया। उसके बाद यहाँ पे फिर अच्छी तरह से गटका डलवा के टाइल लगवाई। टाइल लगवाने के बाद जो आप देख रहे हो पानी का टैंक भी यहाँ पे बनाया है। अभी
तकरीबन इसका 50% ही कार्य हुआ है। शमशान घाट का जो शिवधाम है, अभी इसके लिए सीटिंग शेड बनेगा इधर, और दशाई घाट बनेगा, बाथरूम बनेंगे, और इसके चारों तरफ एक नदी बहती है, पानी का नाला आ रहा है, और इसके साथ साथ डंगा लगने के बाद इसकी 4 दीवारी बनेगी। मतलब अभी आपने सारे में टाइलें लगवा दी हैं, हाँ जी, हाँ जी, पानी की टंकी लगवा दी है, हाँ जी सर। साथ में एक नाला आता है बरसाती। हाँ, ये पूरा नाला इसके साथ के घूम के साथ आता है इसके। तो इसमें अभी आपका कहने का मतलब ये है कि पत्थर का डंगा लगेगा इसमें, हाँ जी, इसके तीनों तरफ। हाँ जी, तीनों तरफ, एक हाँ, तरफ तो चलो हाँ, ये साइड होगी हाँ, इसकी, इधर तो खाली दीवार हो जाएगी। हाँ। तीनों तरफ इसके पूरा घूम के आएगा वो डंगा, और उसके बाद फिर 4 दीवारी हो जाएगी, 4 दीवारी होगी, और साथ में फिर सीटिंग साइड बनेगा जहाँ पे जनता आके बैठेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार आपने बना रखा है। हाँ ये टाइलें बहुत बढ़िया लगा रखी हैं। सरपंच साहब, आपके गांव की यहाँ से शुरुआत होती है? हाँ जी सर, ये मेरे गांव की एंट्री है, गांव खोड़ मोहल्ला की। अच्छा, ठीक हाँ है। जी, यहाँ से हम ये नाले के किनारे है नहीं? हाँ जी, ये बिल्कुल नाले जो हम जहाँ खड़े हैं बिल्कुल नाला है सर। और बरसात के दिनों में मेरे गांव वासियों को, मेरे स्कूल के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। जब बरसात के दिनों में नाले में पानी आ जाता है, अब स्कूल के बच्चों को नहीं पता लगता सर, छोटे बच्चे हैं कि पानी कितने बहाव से आ रहा है, कितना तेज़ आ रहा है, उनके लिए बहुत खतरा है जी। अब मेरी सरकार से यही प्रार्थना है, वैसे मैं लिख के भी दे रखा है कई जगह, और अभी भी मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ सरकार से कि आने वाले समय में यहाँ पे कम से कम 12 या 14 फीट चौड़ा रास्ता बने, और इस नाले के साथ साथ डंगा लग जाए, और डंगे के ऊपर से ही रास्ता बने, ताकि लोगों को बरसात के दिनों में दिक्कत ना होए, लोग ऊपर से निकल सके रास्ते के साथ। तो ये मतलब ये कार्य आपकी प्रायोरिटी में है? हाँ कि जी, हाँ जी, आपने ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी ये कार्य हाँ, करवाना है। मेरे गांव के लिए है भी सर बहुत जरूरी है कार्य, इसके बिना तो मेरा गांव बिल्कुल अधूरा है, कटा हुआ है, मतलब कटा हुआ है, मेन रोड से कटा हुआ है। मेन रोड से कटा हुआ। अगर पानी का बहाव आ जाए सर, पानी अब जब तक पानी नहीं उतरेगा, कोई व्हीकल वगैरह, कोई पैदल वाला नहीं निकल पाएगा यहाँ से। और मेन बात है, यही गांव का एक मेन रास्ता है। चलो आगे चलते हैं जी, फिर देखते हैं। मतलब ये पानी का नाला है। हाँ जी, हाँ जी। चल अब कर ऑन। तो सरपंच साहब, आपके पंचायत की यहाँ से शुरुआत होती है, ये गली आपके पंचायत में चली जाती है हाँ अंदर? जी, मेरे गांव में जा रही है, पंचायत खोड़ मोहल्ला में जा रही है सर गली। तो इसमें टाइलें लगी हुई हैं? नहीं सर, पहले ये पुरानी टाइलें हैं, लेकिन हमने इसकी रिपेयर करवानी है। इनकी हालत बहुत खस्ता हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है, गड्ढे पड़ गए हैं, इसमें पानी खड़ा रहा है, हर जगह पे पानी खड़ा मिलेगा आपको। अब दीपावली की वजह से हमने थोड़ा काम रोक लिया था, अब दीपावली हो गई है, अब 1-2 दिन में इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। इन टाइलों को हटा के अच्छी तरह इसकी रिपेयर करके नई टाइलें यहाँ पे लगाई जाएंगी। और नालियों को अंडरग्राउंड करवाएंगे? हाँ जी, नालियों को हम पीवीसी पाइप से इसको अंडरग्राउंड करवाएंगे हम, ताकि जो हमारी सफाई अभियान है वो पूरी तरह से काम हो पाए यहाँ पे। तो सरपंच साहब, आपके गांव में ये गुरुद्वारा है? हाँ जी, ये हमारा गुरुद्वारा बना हुआ है, काफ़ी साल पुराना है, हमारे बुजुर्गों के समय का बना हुआ है, लेकिन जो आज की पीढ़ी है इसको और बेहतर बनाना चाह रही है। अभी भी कार्य चल रहा है, आप सामने देख रहे हो, गुम्बद साहब का काम चल रहा है, और लंगर हाल में भी थोड़ा काम चलेगा। तो इसमें रोज शब्द कीर्तन होता है? हाँ जी सर, सुबह शाम, जैसे आप गुरबाणी सुन रहे हो आप, डेली होती है, 1.5 घंटा सुबह होती है और घंटे के लगभग शाम को होती है, और भी लोग निजी प्रोग्राम यहाँ पे करवाते रहते हैं। मैक्सिमम आप करते हैं? हाँ सर, गांव की जो पंचायत है, पंचायत ने सरपंच की ड्यूटी तो मेरी लगाई रखी है, और साथ ही साथ जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसने मेरे को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर भी बना रखा है, और मेरे को ग्रंथी की ड्यूटी भी दे रखी है सर, और सुबह से मैं यहीं पे नित्य करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। कोई नहीं, और धार्मिक स्थल है दूसरा? हाँ जी सर, ये हमारा, जैसे आपने पीछे गुरुद्वारा देखा है, उसके बाद ये हमारा खेड़ा मंदिर आता है। ये प्राचीन मंदिर है सर, खेड़ा मंदिर है, जो पहले छोटे आकार में था। अब गांव की जो यंग ब्लड है, नौजवान पीढ़ी है, उसने इसको और मान लो बड़ा करके इसका मंदिर बना दिया है। और अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पे प्रोग्राम होया है जी, मेरे ख्याल 4 ही दिन हुए हैं, बहुत धूमधाम से यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। और अभी आप आते हुए भी बता रहे थे कि यहाँ गली तंग थी, मनरेगा के द्वारा आपने उसको खुलवाया है? हाँ जी, इसके साथ ही सर जो गली है जो पूरे पर गाँव वासियों के लिए जा रही है ना, वो 10 फुट थी सर, अब उसको आप 25 फुट नाप सकते हैं, वो भी मैंने मनरेगा के तहत पिछले साल ही करवाई है। बहुत। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी गुरदीप सिंह है जी, खोड़ मोहल्ला के रहने वाले हैं? मोहल्ले का रहने वाला हूँ। तो आपके जो सरपंच हैं जगतार सिंह जी, उनका कैसा काम चल रहा है? ठीक चल रहा है? काम सबसे अच्छा कर रहा है जी। तो सबसे बहुत बढ़िया काम क्या करवाया उन्होंने? इन्होंने स्कूल में टाइलें लगवा दिया,
अब उसके पीछे ग्राउंड बना दिया, शमशान घाट में भी अच्छा टैला टूला लगा दिया, टैंक टूंक बनवा दी इसने जी। बहुत अच्छा ही गलियाँ काम कह रहे जी, गलियाँ काम आना जी। एक सबसे बड़ी समस्या थी आपकी जी, वो कनेक्टिविटी की, टावर- मोबाइल की हाँ जी, कनेक्टिविटी की, हाँ जी, नहीं? वो भी हो गए जी, टावर लग तो गया वो भी साढ़े सरपंच साहब के टाइम में लगा। हाँ जी, इसी के टाइम में लगे सरपंच साहब के। तो बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं हाँ जी, सरपंच अच्छा साहब। काम करवा रहे हैं जी, अच्छा। हाँ जी, चलो ठीक है। और कोई ऐसी डिमांड जो आपकी भी ये अब ये भी काम होना चाहिए हमारी पंचायत में, जैसे लेकिन गलियों का बता रहे हैं अब आप? वो तो इसी को पता है सब कुछ, ये अपने आप ही करवा देता है जी। अच्छा, मतलब बताने की जरूरत नहीं नहीं है, बताने की कोई अपने जरूरत आप ही नहीं। करवा रहे अपने हैं। आप करवा देता है। बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। अच्छा काम करवा रहा है जी। चलो ठीक है। हाँ जी। क्या नाम है क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंटी है जी। अच्छा, तो सरपंच साहब के बारे में बताएंगे, क्या क्या मतलब किस तरह का काम कर रहे हैं सरपंच ये साहब? ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਕੰਮ ਜੀ, टावर टूवर सारे ये लगवा दे जी। बाकी और भी अग्गा गली गुलियाँ कह रही है बनवाने। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि ये काम भी हो हमारी पंचायत में? क्या हमारे यहाँ पर ना डंगे डूंगे लगने चाहिए, मतलब लाशे बह रहे हैं जी, मतलब इसके बारे में तो सरपंच साहब प्रयासरत हैं, क्योंकि हम एक बार इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास भी गए थे, इन्होंने 4-5 लेटर दिए हैं डंगे लगवाने के। तो और इसके अलावा और कुछ चाहते हैं आप? बाकी जो ये डंगा लवा दो जी जिन्हें के गिरे हैं जी। अच्छा ठीक है। बाकी बहुतों ਨੂੰ गया जी, उन्होंने किसी ने नहीं लवाई जी। अच्छा, तो सरपंच साहब तो कर रहे हैं ना प्रयास? हाँ, ये तो कर रहे हैं जी। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। बाकी इसी साल लगने चाहिए ये डंगे जी। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल लगवाएंगे इसी साल। सरपंच साहब बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं पूरी। क्या नाम है जी आपका? गुरमीत सिंह। आप खोड़मोला के रहने वाले हाँ जी, हैं? खोड़ में रहने वाले। सरपंच साहब के बारे में बताएंगे? सरपंच साहब तो हमारा एक नंबर सरपंच है। अगर भविष्य में कोई मतलब काम करना ना, तो ऐसे सरपंच को चुनना चाहिए। पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, गुरु घर के नाल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी। कोई बाकी क्या क्या काम करवाए हैं अभी सरपंच सब साहब कुछ ने? क्या, वो आज टिकर खोड़ मोहल्ला में बस नहीं लगी। एक सरपंच बना हुआ था हमारे गांव का, करम सिंह, उसने बस लगाई थी। आज जगतार सिंह सरपंच ऐसा ना, अगर बस नहीं टाइम पर आ रही तो भी उसकी इंक्वायरी कर रहा है अभी कहाँ आ रही है, क्या बात, क्यों जाम में लगी हुई है। हमारे बच्चे पास पूरी सुविधा। और एक कनेक्टिविटी की समस्या थी यहाँ पर, फोन की समस्या थी, हाँ, नहीं? वो भी खत्म होगी। वो BSNL टावर लग गया बाहर। वो भी सरपंच साहब की देन है। सरपंच जो भी काम हो रहा सरपंच की थ्रू हो रहा, सरपंच कर रहा। स्कूल में भी काम करवाए हैं? स्कूल में भी बहुत काम कराया। बाकी हमारे शमशान घाट जहाँ हमने जाना, कल को मैं ही मरूंगा ना, बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल। जाऊंगा शमशान घाट का। देखो हाल जाके, पहले क्या था अब क्या। नहीं, हम स्कूल जाके का आए हैं, देखो। हमने देखा है, बहुत बढ़िया है। स्कूल का देखो, बिल्कुल, स्कूल का भी दो बहुत बढ़िया दो है। जोहड़ हमारे गांव में, खोड़ मोहल्ले में 2 जोहड़, जिसमें मतलब इंसान ही पानी पीता, जानवर पानी पीते हैं। उसके लिए भी उन्होंने सोचा। जो बंदा जानवरों के लिए सोच रहा हो, इंसान के लिए क्यों नहीं सोचूगा? इंसान के लिए क्यों नहीं सोचूगा? बिल्कुल, जो बिल्कुल। जानवरों के लिए सोच रहा। यानी कि 2 जोहड़ बन गए हमारे। बाकी गलियों का काम बोला सरपंच साहब ने, बोला वो भी कर दूंगा। वो मतलब बोला उन्होंने करने के लिए। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से मैं 10 दूंगा सरपंच साहब से। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। माता जी, आप सरपंच साहब के बारे में बताएं कि सरपंच साहब कैसा काम कर रहे हैं? सरपंच सिंह बहुत ठीक आ, जगतार बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। नरेगा का काम बहुत बढ़िया लगे। हाँ, नरेगा का काम तो देखो जी, ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में हाँ जी, इनकी तारीफ हो रही है कि सबसे ज्यादा रोजगार अगर दिया है तो जगतार सिंह खोड़मोला सरपंच ने दिया है। हाँ जी, इसके अलावा गांव में काम हो रहे हैं, तेरा काम हो रहा है जिसे ही बहुत बढ़िया चल काम हो रहे हाँ हैं। जी। और हमारा रोजगार बहुत सोना चल रहा। हाँ जी, और क्या। चलो ठीक। कोई इस तरह की कोई ऐसा कोई कार्य है जो अभी सरपंच साहब ने नहीं करवाया है, करवाना चाहिए? सब करवाए जी, सब करवाए हैं। कोई शिकायत तो नहीं है सरपंच साहब से? शिकायत नहीं जी, ठीक ठाक चलो। काम चल रहा, सही चल रहा। और जिदन का बनाया माना यो चलो सही ठीक चल रहा काम। ठीक। आपका नाम क्या है? बिमला। बिमला है, हाँ जी, खोड़मोला से हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हाकम सिंह है जी। खोड़मोला के रहने वाले हैं आप? खोड़ मोहल्ला जी। अपने सरपंच के बारे में बताएं जरा। सरपंच साहब ठीक ठाक काम करा रहे हैं, बढ़िया काम करवा रहे हैं। बढ़िया काम करा रहे हैं। अच्छा, कोई शिकायत? ना कोई शिकायत नहीं आई। कोई ऐसा काम जो अब होना चाहिए? और ये होना तो बस यही गलियां गुड़ियां काम कराना जी। गलियां का तो लगे हुए हैं, कोई ऐसा काम भी है जो भाई मतलब
सरपंच साहब की नॉलेज में आए कि ये भी काम होना चाहिए, अगर हम नॉलेज आए तो सरपंच के नॉलेज में दिया हुआ सारा काम। सारा दिया हुआ। तो आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर दूंगा जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। क्या नाम है जी आपका? छिंदा सिंह है जी, छिंदर सिंह, खोड़मोला के रहने वाले हैं। खोड़मोला के। हाँ जी, सरपंच साहब के बारे में बताएंगे कैसे काम कर रहे हैं? सरपंच साहब जी काम ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे बहुत हैं। बढ़िया काम। कोई शिकायत? ना कोई शिकायत नहीं है इसके बाद। कोई ऐसा काम जो होना चाहिए और आने वाले टाइम में? और तो ये बस ये रास्ते का ये भी करवा दे, सबसे बढ़िया ही सरपंच साहब जी। हाँ, रास्ते के बारे में तो वो बोल बहुत रखे हैं, दिक्कत उन्होंने आ लिख रही के भी दे रास्ते रखा के है। बारे में भी। हाँ, बाकी अच्छा, तो सारे मतलब काम अच्छे करवा रही है जहाँ भी करा रही है। मतलब आप चाहते हैं कि जो ये रास्ते का कार्य है ये हाँ, जल्दी से जल्दी हो जल्दी जाए। से जल्दी हो जाए, बहुत दिक्कत आई रास्ते की। ठीक सारे है। दिन। हाँ जी, हाँ। तो आप अपने सरपंच को 10 में से कितना नंबर देने चाहेंगे? हम तो जी 10 ही नंबर देते हैं, पूरे बहुत देंगे जी। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। बहुत। क्या नाम है जी आपका? सोहन सिंह। खोड़मुल्ला के रहने वाले हैं हाँ आप? जी, हाँ जी, हाँ जी। अपने सरपंच के बारे में बताएं कि इन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं अभी तक। अच्छा। एक आपके यहाँ पर फ़ोन की बड़ी दिक्कत थी कि फ़ोन सुने नहीं जाते थे, ना कहीं हाँ जी, बात हाँ जी। कर सकते थे, उसके बारे में सरपंच साहब ने क्या करवाया? सबू कराया जी, टावर लगवाया? टावर लगवाया जी। अच्छा, स्कूल में क्या क्या काम करवाया? स्कूल में अपने कमरे बनवाई हैं। और क्या काम करवाया स्कूल में? इसने रागे कम भी बनवाई जी। अच्छा, टाइलां लवाइयां जी मुर्ज घर च। हाँ ठीक है। जोड़ के कम लगे हुए हैं जी, ये करवाए। मतलब आपके हिसाब से सरपंच साहब बहुत बढ़िया काम करवा हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 10 में से कितना नंबर देने चाहेंगे आप अपने सरपंच को? 8, 10, 2, 4, 6 कितने नंबर दोगे आप काम के हिसाब से भी, जैसे काम करवा रहे हैं? काम के हिसाब से 10 नंबर होंगे जी। 10 में से 10? हाँ। बहुत बढ़िया काम करवा हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया चल धन्यवाद। रहा जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। कोई शिकायत है सरपंच साहब से? सरपंच की कोई सहायता नहीं है। ठीक ठीक। हाँ जी। मेरा नाम खजान सिंह है जी, खोड़मुल्ला के रहने वाले हैं। खोड़मुल्ला का रहने वाला हूँ। सरपंच साहब के बारे में बताएं, क्या क्या काम करवाए हैं अभी हमने तक? जगतार सिंह सरपंच साहब जी बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। टावर भी लगवाया, स्कूल में बढ़िया कंडीशन अच्छी है, मास्टर भी बढ़िया बढ़ा रहे हैं, तो शमशान घाट भी बढ़िया बना दिया है। ऐसे जिस दिन से बने हैं 12 माह 30 दिन काम चालू ही रहा, एक दिन भी बंद नहीं। कोई शिकायत कोई- सरपंच साहब से? नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच साहब को? मैं तो कहा पूरे ही दो जी। 10 में से 10? ना 10 में नहीं, 9 कर लो, 8 कर लो, कुछ तो करो। नहीं, 10 में से 10? होना तो चाहिए नहीं, अच्छा। पूरे होने चाहिए। मतलब कुछ आपके और हिसाब कार्य- से कुछ और कार्य आप करवाना चाहें वहाँ पे? नहीं, वैसे गलियां का भी काम पाया, गलियां भी बना रहे हैं, साथ में गलियां भी बनवा रहे हैं, आपके हिसाब से सरपंच साहब बहुत बढ़िया काम करवा बहुत रहे हैं। बढ़िया काम करा रहे हैं। 10 में से 10 नंबर देते हैं आप 10 में सरपंच साहब को। ठीक है जी, धन्यवाद। मेरा नाम मंजीत कौर है, मैं खोल मोहल्ला की रहने वाली हूँ और यहाँ की स्थायी निवासी हूँ और मैं मनरेगा में लेबर मेड हूँ। और आप मनरेगा में मेट हैं। हाँ जी। हमने ये तो सुना है कि मनरेगा में जेंट्स मेट होते हैं, लेकिन ये पहली बार सुना है कि लेडीज मेट भी होते हैं। हाँ जी, तो आपको मतलब स्पेशल मेट बनाया गया है हाँ यहाँ पर? जी, मेरी क्वालिफिकेशन +2+ डिप्लोमा है और सरपंच ने हमें मिलजुल के मेड का काम करवाने के लिए बोला है और हमने मनरेगा के तहत महिलाओं को रोज़गार दिया है और मेरे पास 60-70 लेडीज़ काम कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है कि उनको रोज़गार मिले। और 60-70 महिलाओं को रोजगार दे रखा है हाँ जी। पंचायत में आपकी में हाँ जी। मनरेगा के तहत हाँ जी, सरपंच साहब ने? सरपंच साहब ने। और हमने मनरेगा के तहत स्कूल का ग्राउंड बनाया है और टाइलें लगाई हैं, शमशान घाट में काम करवाया है, जोहड़ बनवाया है, 2 जोहड़ पानी के लिए, कच्चा रास्ता बनाया है और टावर के लिए कच्चा रास्ता, एक टंकी मतलब कि स्कूल के लिए और एक शमशान घाट में और टाइलों का काम किया है। और ये एक सारा मनरेगा के तहत हाँ हुआ जी, है? ये सारा काम पंचायत के मनरेगा के तहत हुआ है। और इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं? हाँ जी, 60-70 लेडीज काम कर रही है हमारे मनरेगा में। और आप अपने सरपंच को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 जी। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संदीप कौर है और मैं खोलमोहल्ला की रहने वाली हूँ और मैं नरेगा की, जो कि हमारे यहाँ पर नरेगा के बीच 60-70 स्त्रियाँ काम करती हैं, जिसके तहत हमने स्कूल में भी काम करवाया है और
शमशान घाट में भी काम करवाया है, टाइलें लगवाई हैं, स्कूल में भी टाइलें लगवाई है और ग्राउंड भी बनाया हुआ है। मनरेगा के तहत काफ़ी काम हुए हैं आपकी हाँ जी। पंचायत में। तो आपको सरपंच साहब से कोई शिकायत? नहीं सर। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे 10 अपने में से सरपंच? 10 नंबर देने चाहेंगे सरपंच साहब। ठीक है जी, धन्यवाद। थी खोड़ मोहल्ला पंचायत की कहानी। आगे की पंचायत की कहानियों को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। हमारे चैनल का नाम है @करण पुंडीर, KARAN PUNDIRR।